So this is our second video. इसमें भी what I'll try to cover is clients, a couple of challenges or maybe कि कैसे आपको अपना क्लाइंटेल आप बना सकते हो, बढ़ा सकते हो, चेंज नेचर ऑफ क्लाइंट चेंज कर सकते हो. तो सबसे पहले अगर जैसे कि हम कल बात कर रहे थे जो आपके सेल्स वाला पार्ट है, उसमें अभी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं कि दे डोंट गेट इनटू प्रोडक्ट डेवलपमेंट राइट अवे. व्हाट दे एक्चुअली डू इज़ they'll build good presentations, great presentations of multiple use cases जो भी उनको समझ में आते हैं. They'll do that and then they'll go over to their clients, they'll present that and whatever clicks with the client, then they start working on a POC for that. तो वो क्लाइंट के पास जाएंगे, प्रेजेंटेशन लेके क्लाइंट से बात करेंगे कि यार ये 2 यूज़ केसेस हमको, हम ऐसा कुछ सोल्यूशन बनाने की सोच रहे हैं. एंड द क्लाइंट विल देन गिव देम देयर इनपुट्स कि नहीं यार ये ऐसा नहीं, ये ऐसे करो, या आप ये यूज़ केस छोड़ो, आप इस यूज़ केस पे काम करो. एंड देन दे गेट अ बेटर डायरेक्शन टू अच्छा ये करना चाहिए. बट दिस हैपन्स विद, तो आप जो आपके या तो आप कोई नई चीज़ जो कि मार्केट में रेडीमेड नहीं मिल रही है, आप ऐसा कुछ प्रपोज कर रहे हो जिसमें कस्टमाइजेशन चाहिए होती है, ऐसा कुछ प्रपोज कर रहे हो, आपके कुछ रिलेशन है वहाँ पे कि क्लाइंट इज़ इनक्लाइंड टू गो विद यू. तो उस केस में बड़ी कंपनियाँ जो होती हैं ऐसा ऑपरेट करती हैं. ठीक है, यूजुअली स्टार्टअप्स यहाँ पे गलती करते हैं कि पहले वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, देन दे गो टू सच क्लाइंट्स. स्पेशली इन B2B उनको लगता है कि यार कुछ होना चाहिए वरना बात कैसे करूँगा. बट बड़े लेवल पे गेम ऐसे चल ही नहीं रहा, तो ऐसे चल रहा है. तो आप एक चीज़ आप जो ये कर सकते, इसको ब्रेक थ्रू करने के लिए अगर आपके खुद के कनेक्ट्स नहीं हैं या आप खुद व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन हायर गुड सेल्स पीपल, कुछ जिनकी इंडस्ट्री में थोड़ी जानकारी हो, चीज़ें हो, तो दे कैन बी योर गेटवे टू गेटिंग इनटू द सॉर्ट ऑफ क्लाइंट्स दैट यू वुड लाइक टू वर्क विद. ठीक है, और वो लोग ये चीज़ें क्रैक करवा सकते हैं कि आप लोग पहले वहाँ पे जाके प्रेजेंटेशन करके आप यूज़ केसेस एक्सप्लोर कर लो एंड देन यू गेट इनटू द एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड स्ट्रेटजी टू चेंज द नेचर ऑफ क्लाइंट्स जो आपके स्टार्टअप के लिए मिल रहे हैं. आपको जब आप शुरू में स्टार्टअप करोगे तो आप देखोगे कि द क्लाइंट्स दैट यू आर गेटिंग, एक साथ बड़े क्लाइंट नहीं मिलेंगे आपको. ठीक है, क्योंकि उनकी सेल साइकिल लंबी होती है, उनको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है आप पे, और आप कोई नॉन फेस पे हो नहीं. ठीक है, तो फिर आपको जो क्लाइंट मिलते हैं वो छोटे मिलते हैं, उनका चेक साइज़ छोटा होता है. ठीक है, और उनका नेचर ऑफ क्लाइंट में भी ये रहेगा कि दे नेगोशिएट अ लॉट ऑन द प्राइजेज एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. ठीक है, तो वो दैट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज विद सच सॉर्ट ऑफ क्लाइंट्स. तो आपको जब अपना नेचर ऑफ आपको, तो आपका चेक साइज स्मॉल रहेगा, आपका रेवेन्यू कम रहेगा, तो आपको आपका इवेंचुअल विद टाइम आपका एक गोल रहेगा कि नेचर ऑफ क्लाइंट भी चेंज हो जाए आपका. तो वन थिंग इज़ डेफिनेटली कि आप अगर सेल्स, इफ़ यू कैन गेट गुड सेल्स पीपल ऑन टू योर टीम जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है जिनका इंडस्ट्री में, तो दैट विल हेल्प यू चेंज द नेचर ऑफ द क्लाइंट्स. ठीक है, सेकेंडली आप अपने आप को पोजिशन और मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, दैट ऑल्सो हेल्प्स आउट. ठीक है, तो अपने नेचर ऑफ क्लाइंट चेंज करने पे फोकस करो. तो वो स्ट्रक्चरल चेंज रहेगा कि ओवर टाइम आपका चेक साइज़ बढ़ना चाहिए. ओवर टाइम ऐसे क्लाइंट्स आपके पास आने चाहिए जिनके साथ मगजमारी कम हो, जिनके साथ ये कम हो कि भाई ये 2 रुपये कम कर लो या 4 रुपये कम कर लो, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी डन. और इंडियन क्लाइंट्स के साथ ये वाला चैलेंज बहुत आता है. एंड वन अदर चैलेंज दैट विल फेस इज़ कि प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट स्कोप क्लोज करना बहुत ज़रूरी है. रिटन इन कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट स्कोप क्लोज करना काफ़ी ज़रूरी है. इफ़ यू हैव नॉट क्लोज प्रोजेक्ट स्कोप, तो वो क्लाइंट धीरे धीरे आपके रिक्वायरमेंट बढ़ा के बातों में ऐसे कि भाई कर दो, भाईचारे में कर दो, फ्रेंडशिप में कर दो, वो आपको बहुत एक्सटेंड करा देगा प्रोजेक्ट. आपका प्रोजेक्ट लॉस में हो जाएगा. और समहाउ दे व्हेन इन द आफ्टर वंस यू एक्सेप्ट इवन टू हेल्प देम आउट, दे विल प्रेजेंट इट एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो विच शुड नॉट बी डन. तो अगर आप किसी की हेल्प आउट भी कर रहे हो कि हाँ क्लाइंट के लिए आप चलो थोड़ा बहुत क्लाइंट सर्विस के लिए किसी चीज़ के लिए आप थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डाल के 2-4 चीज़ें उनके लिए एक्स्ट्रा करके रहे हो, तो यू शुड मेंशन दैट आउट कि इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर डूइंग इट एज अ फेवर. ठीक है, ताकि अगर जहाँ आप फेवर कर रहे हो आउट ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप, बिना पैसे बढ़ाए, बिना कुछ चीज़ करे आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो, तो अगर वहाँ पे कुछ भी 19-20 है उनके एक्स्ट्रा स्कोप में 19-20 है, और तो दैट शुड नॉट कम ऑन यू एज कि आपने डिलीवर नहीं किया या आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया. तो प्रोजेक्ट स्कोप क्लोज करना बहुत ज़रूरी है.
अच्छे सेल्स गाइज हायर कर लो अगर B2B स्पेस में अच्छे क्लाइंट्स को ब्रेक इन करना है तो। और क्लाइंट से रिव्यूज़ देना बहुत ज़रूरी है। और धीरे 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 थिंक ऑफ कि हाउ यू कैन चेंज द नेचर ऑफ योर क्लाइंट्स, हाउ कैन यू इंक्रीज योर रेवेन्यू। इंक्रीजिंग रेवेन्यू विद कम विद कि आप नेचर ऑफ क्लाइंट चेंज कर लो अगर आप सर्विसेज में, और ना आप अपना कोई प्रोडक्ट रेडी कर लो, और प्रोडक्ट आप जब लॉन्च करोगे तो दैट कैन हेल्प यू स्केल अप। तो नेचर ऑफ क्लाइंट चेंज करने से होगा। अगर आप सर्विस कंपनी भी हो तो ऐसा नहीं होगा कि आपको रेवेन्यू बढ़ाना है तो आपको नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे फिर आपको उतने लोग बढ़ाने पड़ेंगे तो आपका P&L विल नॉट वर्क आउट। तो इसीलिए नेचर ऑफ क्लाइंट्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू।